जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, यह सत्संग राम लखन सुधीर अंकल जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और यह सत्संग आप तक आया है तो ज़रूर गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जब सत्संग को आप एंड तक सुनेंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि यह सत्संग अगर आपके सामने आया है तो इसमें गुरु जी की ही कोई मर्जी है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरु जी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरु जी को बहुत पहले से जानता था। मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का सम्राट सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान है, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के व असीम स्रोत हैं, जहां पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया का भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते सुना है और आगंतुक की आंखों खुली की खुली रह जाती है। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आओ प्रेमा आंटी आओ कहकर स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया था। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उनके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंबा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वह दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया। लव मैरिज दंपति थोड़े शर्मा गए थे, पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को सबके बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सेरोसिस आदि अनेक असाध्य रोगों से लोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहां पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब गुरुजी ने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी बैंक में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती की। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए, पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया।
शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी। उसे बाद में बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के सम्मान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छू लेने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कभी भी जहां पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्व विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के बाग में यह सुगंध आई। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सद्गुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्राप्त हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया की है। हमने उन्हें आदर पूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी की ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उससे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कभी भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहां विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। इसकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते हैं रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वहाँ भेजिए, हम उसे जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम सत्संग आने पर आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सब पर कृपा करें, उनकी कृपा सब पर बनी रहे, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। जय गुरुजी। संगत जी।